हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो। इस वक्त क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का कहर पूरे देश में फैल चुका है। और मैंने पहले भी बोला था कि मैं सरप्राइज ये हूं कि सब लोग चुप हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां काफ़ी क्यों चुप हैं मुझे पता नहीं है। हो सकता है उनको जानकारी ना हो सकता है ये बातें आज आपको मेरी कड़वी लगे, लेकिन ये वीडियो रहेगी यूट्यूब पे, तो आपकी पीढ़ी जरूर इन बातों को, जिन बातों को मैं आपसे साझा कर रहा हूं, इन बातों को सुन करके मतलब उनको एक रियलिटी की फील आएगी कि हाँ ये बात बोली थी। इस देश में मैक्सिमम लोग सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। और जिनके पास है वो और ज्यादा भाग रहे हैं, और जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टारगेट्स होने चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, तभी हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पैसा कमाना अच्छी बात है, मतलब पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। और कहानी यहीं पर बिगड़ रही है। जैसे मैंने एक वीडियो में आपसे बात साझा करी थी, आपने कहानियों में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों की पर्सनल स्टोरी में भी पढ़ा होगा कि बहुत लोगों ने लिखा है कि हमने पैसे के पीछे अपना इतना टाइम वेस्ट किया, इतना रात दिन एक किया कि हम अपना स्वास्थ्य गवा बैठे। मतलब इधर ने देखा इधर ने देखा, सिर्फ पैसे के चक्करों में इतने लगे रहे कि जैसे ही हमारी 40-45 साल में या 50 साल में आंख खुली तो हमने देखा कि हमने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन स्वास्थ्य गवा दिया। वही हालत आज इस देश की हो चुकी है। हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे पैसे के चक्करों में स्वास्थ्य को टाइम देना या स्वास्थ्य के बारे में जानना इंसान भूल गया, बहुत सारे लोग भूल गए, सब नहीं, मैक्सिमम लोग, वैसे ही इस पैसे के चक्करों में, इस तरक्की के चक्करों में, विकास के चक्करों में यहां पृथ्वी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो चुका है। डेवलपमेंट के चक्करों में, विकास के चक्करों में हम विनाश के दरवाजे पर खड़े हैं। मतलब विकास और विनाश की एक ऐसा कंपटीशन चल गया आपस में, मतलब युद्ध हो रहा है दोनों में, जिसको आप अपनी आंखों से आंखों देखा हाल देख रहे हो। जैसे पहले क्रिकेटर बोलते थे ना कि आंखों देखा हाल आपको सुनाया जाएगा, वही आप देख रहे हो। आज हम विकास की दौड़ में विनाश के दरवाजे पर खड़े हैं। मैं आपको ये बात साझा कर रहा हूं, लेकिन ये एक ऐसा संकट है, अगर ये गर्मा गया तो फिर कुछ नहीं दिखता, फिर कुछ नहीं दिखेगा। जैसे एक समय 2020 में 21 में लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा ना, जब वो संकट आया था तो सारे संकट एक साइड हो गए, सारी परेशानियां एक तरफ वो एक तरफ। वैसा ही है, अफगानिस्तान में भूकंप आए हैं, भगवान सबकी रक्षा करें, मैं यही कह सकता हूं। अब उससे ज्यादा मैं कर भी कह सकता हूं। लेकिन ये घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, कुछ तो नेचुरल डिजास्टर है, मैं मानता हूं, लेकिन ये वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है कि 90% से 95% तक ये हम कर रहे हैं। हिमाचल सर सारा बर्बाद हो चुका है। मैं अभी रिपोर्ट्स नहीं दिखाऊंगा आपको, आने वाले वक्त में मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखा दूंगा। मतलब मैं कहूं भी तो कैसे कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हिमाचल कहीं नक्शे से गायब ना हो जाए। इतना बुरा हाल कर दिया है हिमाचल का। मैं पहाड़ के लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं, क्या करोगे ऐसे विकास से? क्या करोगे इतने होटल से, जो इतने होम स्टे करके चिल्लाए जा रहे हैं? क्या करेंगे? या तो वो सही जगह बनाए जाए, या तो उसका एक पैमाना हो, क्योंकि उसका भी तो एक सिस्टम है। हमारे पूर्वज लोग क्या बोलते थे कि कहां मकान बनाना है, कहां मकान नहीं बनाना है। जो गधेरा होता था, जिसको इसको उत्तराखंड के लोग समझेंगे, अधिकतर पानी इकट्ठा होकर जिस तरफ आता है, बोलते थे कि वहां पर कोशिश करें कि मकान ही ना बनाए। अब सबसे ज्यादा मकान वहीं बन रहे हैं। और गजब की बात, जो पुराने लोग बोलते थे ना, वही सेम साइंटिस्ट भी बोलते हैं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि जो घाटियां हैं, जहां पानी का बहाव आता है, जिनको गधेरे बोला जाता है, वहां आप मकान ना बनाएं। लेकिन पैसा चाहिए।
उत्तरकाशी का धराली का हाल आपने देख लिया है। मैं उत्तराखंड के लोगों से भी ये बात करना चाह रहा हूं, आज हम बहुत बड़ा विकास कर लें, अगर वो कल रहना ही नहीं है तो हम उस विकास से क्या करेंगे? जरा एक बार आप दिमाग लगाइए, बहुत डेवलपमेंट कर दिया, जब वो कल रहना ही नहीं है तो हम उस विकास से क्या करें? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डैम के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये तो पहले ही बनने नहीं चाहिए। आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ लो, हिमालय क्षेत्र का जो बेल्ट है आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लो, वो डैम के लिए, टनल के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए तो है ही नहीं वो जगह, अगर है भी तो सीमित है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक जगह है, वहां पर पुराने लोगों से लेकर आज के साइंटिस्ट भी ये बोल रहे हैं कि यहां पर मकान मत बनाओ, ये सेंसिटिव जगह है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर उसे वहीं पर जाके बना रहे हैं। इसका मतलब कौन है जो उत्तराखंड को बर्बाद कर रहा है? हम एक बहुत अलग मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, मुझे लगता है आप हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती तो मैं कह नहीं सकता हूँ। इस दुनिया में बहुत तरह के विभाग हैं, आप कहीं भी काम करते हो, लेकिन मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आज हम बहुत पैसा कमा लें, लेकिन कल जब कुछ बचेगा ही नहीं तो हम उस पैसे से कर क्या लेंगे? आपने लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाया, लेकिन जिस वक्त आपने उस पैसे का एंजॉय करना था, जब उस वक्त वो सिस्टम ही नहीं बचेगा तो हम उससे क्या कर लेंगे? हाँ, एक बात और मैं शेयर कर दूं, जितने प्लेन्स में रहते हैं, मैदानी इलाके में रहते हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर एक बात कहना चाह रहा हूं। आप लोग पहाड़ों में आते हैं, आप में से मैक्सिमम लोग जब आते हैं तो गलत मत मानना, सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग तो पहाड़ की कदर ही नहीं करते हैं। कहाँ कूड़ा फेंकना है, कहाँ प्लास्टिक फेंकना, कहाँ बोतलें फेंकनी है, उसका कोई सिस्टम नहीं है। कई एक बार कुछ लोगों ने बोला हम तो प्लेन्स में रहते हैं, हमें क्या होगा? ये बताओ पंजाब का आज क्या हाल हो चुका है। पंजाब तो जहां बाढ़ आई है वो तो प्लेन्स का इलाका है ना, लेकिन आया कहां से ये पानी? आया तो ऊपर से ही। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर 3 जगह ऐसी हैं, अगर ये इम्बैलेंस हो गई, और होनी भी है बहुत हद तक, इस भारत का अधिकांश हिस्से का तो पता भी नहीं चलेगा। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आप स्टडी करो, आप पढ़े लिखे हो, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करो, हिमालय की बेल्ट को स्टडी करो, आपको पता लग जाएगा। मैं सिर्फ जागरूक करने का काम कर रहा हूं, जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारे यहां कोई भी आकर के कुछ भी बना करके चल दे रहा है, सब चुप बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूं जो इतने बीच में आंदोलन कर रहे थे, उनको किसी चीज से मतलब थोड़ी ना है, लेकिन वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जंगल है, इनकी क्या दशा कर दी है। अभी मैंने एक वीडियो में लिखा था 6000 पेड़ कटने हैं देवदार के, 10 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए। मतलब 10 किलोमीटर की तुम सड़क के लिए पूरे उत्तरकाशी को दाव में लगा दिया। कौन है वो आखिर पर्सन जो बर्बाद कर रहे हैं, जो आखिर में वेरीफाई करता है? अब वक्त है जगने का। विकास हो, लेकिन सोच समझ कर हो। ऐसा है कि नहीं कि कहीं पर भी तोड़ दो, कहीं पर भी फोड़ दो, कहीं पर भी मरोड़ दो। मैं माफी चाहता हूं, मेरे कुछ शब्द थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन मैं जिन बातों को कर रहा हूं आप गहराई पर जाकर के देखना। पिछले 10 साल में उत्तराखंड का हाल बेहाल हो चुका है। हमें लग रहा है कि हम तो जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं। ये बताइए, पहले तो बरसात में थोड़ा सा कुछ चीजें गिरती थी, अब तो जब सूखा मौसम है, धूप आ रही है, उस वक्त भी गिर जा रहा है, क्योंकि पूरे पहाड़ तो हिल चुके। जब पानी सूखता है तो भरभरा कर गिर रहे हैं नीचे। उत्तराखंड को खत्म होने से बचाइए, अपनी आवाज उठाइए, और उसके लिए क्या करना है मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा आगे। अभी भी वक्त है, लेकिन अंतिम वक्त है, ये अंतिम चाबी है। नहीं चाहिए हमें विकास, इससे अच्छा तो वैसे ही सही था। क्या लोग जी नहीं रहे थे? पहले खा नहीं रहे थे? पहले रह नहीं रहे थे? आज आप जितने भी ये हमारे धर्म स्थल हैं,
इनकी क्या हालत है आपको पता है? आपको क्या लग रहा है भगवान खुश हो रहे हैं वहां पर डमरू बजा के? ऐसे भगवान थोड़े ना खुश होते हैं। लेकिन आपको पता है उत्तराखंड में किसी भी धाम में, किसी भी मंदिर में जाने का तरीका क्या है? देवभूमि तो बोल दिया, लेकिन उसका भी तो कोई एक सिस्टम है। मैंने एक शब्द बोला था, ये उत्तराखंड, ये पहाड़, ये प्रकृति पीछे पड़ के बदला लेती है, कोई छूटता नहीं। अगर ये इसको आप देवभूमि बोलते हो या साक्षात देवी देवता निवास करते हैं तो उनका कंट्रोल भी है इधर। आज भले ही पहाड़ों की छाती जो है छलनी कर दी है ना, लेकिन अब नदियां भी जो है अपना रुख बदलने वाली है, वो रास्ता भटकने वाली है। अभी भी वक्त है। ये वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर सोचना। उत्तराखंड को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, पर मतलब प्रकृति से छेड़छाड़ मत कीजिए। कृपया उत्तराखंड को बचाइए, अपना योगदान दीजिए। अगर इस धरती पर हम रहते हैं, इस धरती माँ पर अगर हमें रहते हैं, तो आज इसका कर्ज उतारने का भी वक्त है। अगर आप कुछ भी मेरी बातों को समझ रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज, इसका असर पूरे भारत में जाना है। और जो सोच रहा है मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हूं, वहां सबसे पहले जाना है। ये बात भी मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। अभी तो शहर डूबने शुरू हो चुके हैं। अगर मैं ग्लोबल आपसे मैं बात करूं तो बड़े बड़े शहर, क्योंकि जो ग्लेशियर टूट रहे हैं, अभी तो ऐसे ऐसे ग्लेशियर टूट रहे हैं जिसका लोगों को अंदाजा नहीं है। जो ये पहाड़ों में चढ़ चढ़ करके गाड़ियां ले जा करके उसका तापमान जो है बिल्कुल मिट्टी में गाड़ दिए हैं, अब उसका अंदाजा अब पता लगेगा। ये पैसे की दौड़ अच्छी है, लेकिन एक लेवल तक। वाले से प्रार्थना करता हूं कि हम सब की आंखें खुलें और आगे के लिए सब बेहतर हो। थैंक यू।